अपने गुरु को याद हेलो। कर। सर ये आउट ऑफ द बुक्स है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती थी। आप रेकी हीलिंग, आपने जैसे बताया था आप करते हैं, मतलब आपने करी है। मैं खुद भी, मैंने फर्स्ट डिग्री ही करी थी रेकी की स्कूल टाइम में अपने। उसके बाद मैं अलग अलग मेडिटेशन में जुड़ी। क्या आपने विपश्यना भी की है? ये विपස්සना किया नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या है वो। इट्स अ सिमिलर आर्ट ऑफ लिविंग में। उसी चीज का नाम साइलेंस कहते हैं उसको। हाँ, तो बताइए क्या क्या क्वेश्चन क्या है। तो आप, मैं वही जानना चाह रही थी कि आपने और कौन से मेथड्स में, मतलब मेडिटेशन या इस तरीके से आपने फर्दर हीलिंग के लिए देखा है? मैं मैं मेडिटेशन जो है, मैं उससे कर रहा था। मैं 10th ग्रेड में, जब मतलब मैट्रिकुलेशन के बाद जब मैं बाहर गया था ना पढ़ने के लिए, तो मैं तभी से मेरे को एक जगह पे मिला था। तो मेडिटेशन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको केवल ब्रीद इन ब्रीद आउट को ही ऑब्जर्व करना, और करना क्या है मतलब ऐसा। पर्पस एक सेकेंड आउट ऑफ बॉक्स है, लेकिन ये जरूरी भी है, ठीक है, हम ज्यादा नहीं टाइम लेंगे। बॉडी है, ठीक है। सारे हम लोग किसी डायमेंशन में रहते हैं, राइट। इसीलिए हम लोग को कोई चीज, मतलब आप यहां से अगर किसी चीज को देखेंगे तो इतने ही दूर को देख सकते हैं। अगर आप ऊपर जाएंगे तब आपको बड़ा पिक्चर दिखता है, राइट। तो हम लोग जो बॉडी है, बॉडी के बाद माइंड है, माइंड के बाद सोल है, ठीक है। तो माइंड सब चीज को कंट्रोल कर रहा है ऐसे। तो अल्टीमेट जो गोल होता है वो ये होता है कि आप जो है अपने आप को देख सके, ठीक है। जैसे कि अगर आपके लाइफ में कोई कष्ट होगा, तो मेरे को आपसे सिंपैथी हो सकता है, लेकिन वो कष्ट हम फील नहीं कर पाएंगे जो आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेम सिमिलर कष्ट जो है, अगर मेरे साथ होगा तो हम ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को मैं और मेरा का ज्ञान है। तो उसी चीज मैं और मेरा जो है ना, उस चीज को ही ब्रेक करने का ही सारा प्रोसेस है। और जिस दिन आप अपने आप को बाहर से देखने लगते हैं कि ये चीज, तो ओशो का एक मेडिटेशन भी है, प्रैक्टिकल मेडिटेशन। कि जैसे कि कोई बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि मेरे को कार चाहिए, हर बार डिस्टर्ब हो जाता है कार देके, यार मेरे पास कार नहीं। तो अगर कोई कार क्रॉस की, तो केवल ये बोलना है कि जयंत कुमार है, वो देखा एक कार को, वो देख करके जो है बहुत ज्यादा उससे अटैच। द मोमेंट आप अपने आप को अलग होके खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो आपका वो चीज ब्रेक होने लगता है। देन द समथिंग, कुछ होता है, ठीक है। अब वो जो कुछ होता है, उसी से उसी को कुंडलिनी और ये सब सब चीज को अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो है, आपको अपने आप को अलग करना है। इसीलिए आत्मा, सोल का एक नाम जो है, दृष्टा भी है, स्पेक्टेटर, जो अपने आप को देखता है, ठीक है। वो इसी बॉडी में रह करके अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग उसी कहता है कि अंदर झांको, अंदर झांको, अंदर झांकना नहीं, मतलब वो उसी चीज को, अपने आप को देखना है, अपने से अलग होकर के। अब इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ओके। तो अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि माइंड जो है वो आउटसाइड जाता है, ठीक है। तो हम लोग किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, फिर रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो उस रिलेशन को कट करने, इसीलिए कहता है अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि एक आध दो चक्रास का तो अनुभव तो है ही, उतना तो कोई दिक्कत नहीं। 2-3 महीने का मेडिटेशन में आप भी एक अलग अनुभव कर सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं। किसी भी पोजीशन में रहिए, किसी भी चीज में रहिए, अगर आप अपने सांस को केवल ऑब्जर्व करते रहिए, आंख खोल के बंद करके 10-15 मिनट, 3 महीने बाद आप हमसे मिलिएगा। अगर आपको नहीं कुछ अल्टीमेट रियलाइज हुआ, तो हम नाम बदल देंगे। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट। ओके। आईज खोल के सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को नोटिस करना है। हाँ, आपको भटकना नहीं है। ब्रीथ गया अंदर और ब्रीथ बाहर गया, आप ब्रीथ के साथ ही अंदर जा रहे हैं, ब्रीथ के साथ ही बाहर आ रहे अगर थॉट्स आते हैं तो उनको कंट्रोल करके वापस ब्रीदिंग पे ले हैं। आना। तो कंट्रोल नहीं करना, वो खाली आपको ब्रीथ इन ब्रीथ उसी के साथ रहना, आपको भटकना ही नहीं। थॉट आने दीजिए, कुत्ता भौंकने दीजिए, लोग को गाली देने दीजिए, मरने दीजिए, जो कर रहा है करने दीजिए। आप ब्रीथ के साथ अंदर जाएंगे, ब्रीथ के साथ बाहर जाएंगे। टाइमर लगा लीजिए फोन में, 15 मिनट करना, आप कीजिए। अगर नहीं बदला, हम सच कहते हैं,
आप जो कहेंगे वो करेंगे। आई एम डूइंग मेडिटेशन दीज डेज और मैं इसी पे फोकस कर रही हूँ। मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे ही फोकस कर रही हूँ और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू अ पिरामिड और पिरामिड में ही मैं ऐसा भी ये सब वो कर रही हूँ, मेडिटेशन। सो हो गए 10 डेज हो गए, देखते हैं 3 मंथ्स में आप कह रहे हो डिफरेंस समझ में एकदम आएगा। आप कुछ भी हो जाए, आपको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, ठीक है। लॉजिक क्या है, आई डोंट नो। ठीक है। जी सचिन जी। सर सॉरी, एक्चुअली वो बेस्ट टाइमिंग क्या रेकमेंड करो सर, वो ये मॉर्निंग इवनिंग? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं 10 मिनट बता सकता हूँ, ठीक है। यस ये सर। सर इंटरेस्ट है। मैं आपको वो बुक की बात नहीं बताऊंगा जो मैंने किया, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। और मैं जो लॉजिक है ये चीज करूंगा, ओके। क्योंकि मेरा इससे पहले, ओके, एस्ट्रोलॉजी से पहले मेडिटेशन ही, ठीक है, क्योंकि हम अपने लिए करते थे। एंड देन आई रियलाइज एंड आई फाउंड इट्स ब्यूटीफुल। तो चलिए ठीक ठीक है। है, मैं क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। फुल प्रोसेस, ओके। आप अब बोले हैं 10 मिनट, तो फिर 10 मिनट लीजिए। तो मेरे फ्लो को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, और फिर म्यूट पे चले जाइए। जो क्वेश्चन है फिर रेज कीजिएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चीज आते हैं कि हम लोग ये जो ध्यान मेडिटेशन क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ध्यान या फिर मेडिटेशन जो कहते हैं, मेडिटेशन जो है इंग्लिश वर्ड है। मेडी मीन्स दो चीज होता है। एक तो मेडी मीन्स हेल्थ वाला मेडिसिन होता है, और मेडी मीन्स सेंटर भी होता है, ठीक है। ध्यान मतलब ध्यान धारणा, ध्यान जो अलग चीज है, ठीक है। किसी एक चीज पे सिंगल पॉइंटेड हो। क्यों ऐसा चीज आया, ठीक है। ऐसा चीज इसीलिए आया क्योंकि लाइफ में जो है हम लोगों का 3 तरह का पर्पस होता है, ठीक है। मतलब अगर आप अभी एक प्रोफेसर सेलिगमैन है जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स साइकोलॉजी पे, सॉरी मॉडर्न साइकोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं। और तब उन्होंने पाया कि लाइफ में जो है लोगों को 3 चीज चाहिए, ठीक है। अगर किसी को खुश रहना, एंड ऑफ द डे किसी को भी अगर पूछा जाए तो उसको खुश रहना, वो खुश रहने के लिए उसने देखा कि उसको क्या चाहिए। तो एक कहा कि मेरे को ना पूरा इंजॉयमेंट होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। आ, मतलब कहने का मतलब है कि उसने उन्होंने एक रिसर्च किया। रिसर्च में अपने स्टूडेंट्स को बोला कि जाओ जा करके जो है मूवी देख करके आओ, ओके। तो लोग मूवी देखने के लिए गए, और उसके बाद उसे पूछे कैसा लगा, बोला बहुत मजा आया ये चीज कर। फिर उसके बाद फिर बोले कि अच्छा ठीक है, जाओ जा करके जो है तुम जो है आ, वो काम करो जो तुमको पसंद आता है, ठीक है। मतलब जैसे तुमको किसी का, मतलब एक जो हॉबी जैसा जो चीज होता है वो चीज। तो बोला किया, तो बोला ठीक है, बोला कैसा लगा, बोला बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बोला जाओ जाके किसी का हेल्प करो या वो करो जिससे लाइफ में लोगों का बदलाव है। तो वो भी लोग किए, तो देखे कि नहीं बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि लोगों को जो हैप्पीनेस है ना, वो बेसिकली या तो अपना फन एक्टिविटीज करने पे आता है, या फिर उसको वो करने में मजा आता है जो कि उसको पसंद है, या फिर उसको वो करने में पसंद आता है जिसमें से वो लोगों की भलाई करे, ओके। तो आइदर वन ऑफ द थिंग्स करने पे, या तो तुम मस्ती से पार्टी वार्टी करो, एंजॉय करो, शॉपिंग करो, ये करो, इसमें मजा आएगा, खुश रहोगे तुम। या तो तुम वो काम करो जो तुम्हारा हॉबी है, तुमको पसंद आता है वो चीज, ठीक है। या फिर तुम वो करो जिससे लोगों की लाइफ में बदलाव आए, ओके। तो हैप्पीनेस पाने का यही 3 चीज था, ठीक है। तो इसी चीज को पुराने टाइम में जो है हम लोग के समय में भी इसी लाइफ के पर्पस, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब खुश रहना चाहता है, ठीक है। ये लाइफ का पर्पस, कोई नहीं दुखी रहना चाहता है, ठीक है। तो उसी चीज को बताया गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि कामा, अर्थ, धर्म, ठीक है। या तो तुम वो करो जिससे तुमको फन, पार्टी, इंजॉयमेंट, म्यूजिक, लव, रोमांस, इस तरह का काम करो तो तुमको खुशी मिलेगा।
या तो तुम अर्था, पोजेशन, पावर, मनी, रिसोर्सेस, ये सब चीज करो तो तुमको अच्छा लगेगा। या तो तुम वो काम करो जिससे तुम्हारे लाइफ में, किसी के लाइफ में बदलाव आए, तो तुमको अच्छा लगे। लेकिन फिर पुराने लोग जो थे वो लोगों ने और रिसर्च किया, देन दे केम टू नो कि इतना करने के बाद भी कुछ ना कुछ चीज तो है जो उस लोग को अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। ये सब हैप्पीनेस देता है लेकिन कुछ तो ऐसा मिसिंग है जो कि नहीं मिल रहा है। तो जब फर्दर डीप डाउन किए तो देन दे केम अप विथ मोक्षा, दैट्स कॉल्ड द लिबरेशन। ठीक है, तो बोला जब इसके पास रीच किया, ठीक है, देन दे फाउंड इट्स द अल्टीमेट ब्लिस, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहे, वो ऐसा खुशी, दैट्स कॉल्ड द सच्चिदानंद, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। ऐसा आनंद जो कि एकदम सत्य, सत्य उसी को कहते हैं जो हमेशा सत्य रहता है, जो कभी नहीं बदलता। सूरज पूरब में उगता है, ये सत्य है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो चीज चेंजेबल है उसको असत कहते हैं, मतलब विच इज डिस्ट्रक्टिव, उसी को असत को ही माया कहते हैं। जो चीज टेम्पररी है वो माया है। तो उन्होंने देखा कि ये चीज, तो इसको पाने के लिए जो है अलग अलग मेथड को निकाला गया। ठीक है, अब बोला इसको कैसे पाया जा सकता है, तो इसको पाने के लिए एक चीज बोला कि चलो भक्ति योगा करते हैं, कि हम लोग किसी भी भगवान को, गॉड को विश्वास करते हैं, एंड वी सरेंडर एवरीथिंग टू हिम, एंड वी से दैट ओके, आप जो कहें आप ही का चीज है, आप ही का दिया हुआ है, आप ही को रिटर्न करते हैं, जो आप कहेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप हमको दुख देंगे तो भी एक्सेप्ट, खुशी देंगे तो भी एक्सेप्ट, एवरीथिंग इज योर्स। ठीक है, हम अपना कुछ नहीं मानते। जो मीराबाई, गुरु नानक देव ये सब चीज करके की, उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया। फिर एक आता है योग, राजयोग, एक होता है ज्ञान योग। ठीक है, ज्ञान योग, ज्ञान योग में क्या होता है कि आप अपने रेशनल माइंड से आप सेट करते हैं एजेंडा कि ये आपके लाइफ के लिए सही है, ये आपके लाइफ के लिए गलत है। तो लाइफ के लिए जो सही है, हम केवल वही काम करेंगे, जो लाइफ के पर्पज से मेरे अगेंस्ट आता है वो काम हम नहीं करेंगे। जैसे कि अगर 6 बजे मेरे को सुबह उठना मेरे लिए अच्छा है, तो हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन जो है, वर्ड जो है, एक सिजारे करके थे जो सर्जरी वाला ऑपरेशन निकाले ना, वहां उस चीज से रिलेटेड, मतलब डिसीजन का मतलब होता है टू कट। तो जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो हम लोग मान लीजिए डिसीजन लिए कि हमको 5 बजे उठना है, तो ये डिसीजन नहीं है। डिसीजन आइडियली होता है कि 5 बजे के बाद मेरे को नहीं सोना। ओके, तो अगर हम लोग डिसीजन ये लेते हैं कि हमें 5 बजे उठना है, तो बेसिकली 5 बजे के बाद बेड नहीं रहेगा, बेड के पास हम नहीं रहेंगे। ठीक है, ये डिसीजन होना चाहिए, मतलब टू कट। ओके, लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो ज्ञान योगा में हम लोग सेट ऑफ थिंग्स बताते हैं कि ये होगा, और रेशनल माइंड के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू हम लोग जो है उस चीज को कट करते हैं कि भाई ये चीज हमको करना है और नहीं करना है। जब आप उस पाथ को फॉलो करते हैं, टू कट टू कट टू कट, तो उसी के लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, श्रेयस एंड प्रेयस। क्या आपको प्रिय है और क्या आपके लिए श्रेय है। तो प्रिय को हटाना है, जो आपको पसंद है उसको हटाना है। श्रेय जो है वो चीज, जैसे सोना मेरे को पसंद है लेकिन 5 बजे उठना मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो मैं सोने को हटाऊंगा और 5 बजे उठने को पकड़ूंगा। ऐसे ही वो डिफरेंस करते हैं। तो जो गीता में जो उद्धव थे, कृष्ण के फ्रेंड, वो ज्ञान योगा पे। ठीक है, तीसरा आता है कर्म योगा, जहां पे कहा जाता है कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम अगर वाइफ हो तो वाइफ रहो, हस्बैंड हो तो हस्बैंड रहो, फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड्स रहो, तुमको जो है तुम अपना लाइफ को चेंज मत करो, लेकिन तुम अपना काम ईमानदारी से कर दो। लेकिन जो रिजल्ट आएगा उस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो तुमको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। लेकिन अगर तुम रिजल्ट सोच के काम करोगे तो हो सकता है रिजल्ट का जो पोटेंशियल है वो घट जाए, कभी मिले कभी ना मिले। लेकिन अगर तुम काम को ही काम समझ के करोगे, देन यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट। ठीक है,
इसका गारंटी कृष्ण भगवान कहते हैं, यू गो एंड डिक्लेयर टू ऑल द वर्ल्ड, इफ एनीबडी इज सरेंडर टू मी एंड वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिजल्ट, आई प्रॉमिस आई विल डिलीवर द रिजल्ट। ठीक है, तो ये कर्म योग है जो गीता का पूरा ज्ञान है। ठीक है, इसमें कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता। देन कम्स द राज योगा, लास्ट पर। राज योगा में कहा जाता है कि भाई हम इंजीनियरिंग वाला माइंडसेट, अब हम इस सब में हमको दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को कोई मेथड चाहिए जिसके थ्रू हम जो है अपने आप को एक लेवल पे पहुंचा सके, मतलब ये वाला पार्ट को अचीव कर सके। एंड हियर ऑल द थिंग्स कम्स, मेडिटेशन। तो वो जो अष्टांग योगा है, पतंजलि योग सूत्रा में अष्ट स्टेप है। ठीक है, तो जिसमें से कि 5 रूल्स है, यम और नियम, 5 टू डू लिस्ट है कि क्या क्या करना चाहिए, 5 टू डू लिस्ट है क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो महात्मा गांधी को जो है बोला गया था कि तुम एक चीज करो, तो इसमें 8 स्टेप्स बताया गया। ठीक है, जो इजीएस्ट वे है। ओके, तो पहला है यम, दूसरा है नियम, फिर है क्या, बॉडी का पोस्चर, फिर है ब्रीदिंग वाला सेंस का कंट्रोल, देन जाकर के ध्यान, और लास्ट में जाके धारणा आता। ओके, तो इसमें से है कि 5 चीज बोला गया है कि तुम करो, 5 चीज कहा गया है तुम नहीं करो। ओके, जब तक इस यम नियम को अच्छे से लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो कितना भी मेडिटेशन कर ले, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो 5 हैबिट जो है इधर है, 5 हैबिट इधर है। तो लेकिन 5 को करने की जरूरत नहीं होती। सीक्रेट ये है कि आपको एक ही करना, 5 में से। ओके, और एक इधर करना। तो महात्मा गांधी को बोला गया कि तुमको जो सबसे प्रिय है तुम उसको त्याग दो, देन यू विल गेट। उनको कोई जैन उस गेट में गए थे, तो तो बोले हमको सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो नेम फेम। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम नेम फेम को त्याग दो। बोले अच्छा, से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको नेम फेम मिले चाहे नहीं मिले। एंड देन ही गॉट द 2 थिंग्स, सत्य और दूसरा अहिंसा। ठीक है, तो उन्होंने एक पाया सत्य और दूसरा पाया अहिंसा। ठीक है, तो इस दोनों का उन्होंने प्रैक्टिस किया, एंड देन ही डिड मेडिटेट, एंड देन स्लोली वो जो है एक अलग लेवल पे पहुंच गए जहां से वो लोगों को चेंज कर। ओके, तो अब आते हैं कि जब आप उस चीज को करते हैं, अगर आप मेरे से पूछेगा आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो हम प्रैक्टिस करते हैं संतोष। हम अपने आप को कभी कोशिश करते हैं कि विचलित नहीं होने दें। अगर मेरे पास 2 लोग भी इनरोल करते हैं तो हम वैसे ही पढ़ाते हैं, अगर 10 लोग भी इनरोल करते हैं वैसे ही पढ़ाते हैं, कभी कभी 100 लोग इनरोल करते हैं वैसे ही पढ़ाते हैं। हमारे पास जो भी आया हम उसमें अपने आप को संयम रखने की कोशिश करें। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप आंख से देखेंगे किसी को तो ज्यादा वो चीज। उसके बाद जब आप इस चीज को चलते हैं, देन कम्स द ब्रीदिंग पार्ट, कि सबसे पहला है कि बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। क्योंकि अब आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बॉडी जो दिख रहा है इसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। ओके, फिजियोथेरेपी जो होता है ये इसी लॉजिक पे काम करता है कि बॉडी जब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में काम नहीं करता तो बॉडी को मूव करा कर ब्रेन को ट्रेन किया जाता है। तो बॉडी पोस्चर चूंकि ये इजी है, तो ये चीज, तो इसलिए पहले अगर आप पुराने सब जगह जाएंगे, पर्टिकुलरली वो सब जो योगा के लिए जो अभी वर्ल्ड का जैसे ऑक्सफोर्ड कहते हैं ना, वैसे ही योगा के लिए बिहार में मुंगेर है, वो अभी भी ट्रेडिशनल वैसे ही योगा सिखाते हैं। ठीक है, तो वहां जाएंगे तो वो आपको सबसे पहले बैठने ही सिखाएगा। तो जो मेडिटेशन में जो वो जो सेंटर है, वो आपका ये पोस्चर हमेशा सेंटर में। ठीक है, देन कम्स टू द सेंस कंट्रोल, कि आपके जो माइंड है वो चारों बगल बहकते हैं। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं किए तो ये सेंस कंट्रोल आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, जिसको प्रत्याहारा कहते हैं। ओके, देन तब फिर माइंड को एक जगह पे लगाना। ओके, यहां से काम होता है। तो जो लॉजिक है वो ये है कि ऐसे करके देखेंगे ये जो बॉडी है, ठीक है, तो जो स्पाइन है हम लोग का वो 8 जैसा बना हुआ ऐसे करके।
एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक को कहते हैं इडा, एक को कहते हैं पिंगला, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक साइड से जाता है, एक साइड से निकल जाता है। फिर या तो एक एक्टिव रहता है हमेशा, या तो इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा, या इधर, वो हर 1.5 घंटे में चेंज होते रहता है, जो श्वास आप लोग को पता ही। ओके, तो उसके ऊपर अलग विज्ञान भी है, तो उसको नहीं डिस्कस करते हैं, तो ये। लेकिन एक बार में एक ही ओपन रहता है। ओके, जब आप टू मच प्रेजेंस में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई फुटबॉल खेल रहा है, खेलते 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 उसके पैर से खून निकल रहा है, उसको फर्क ही नहीं, पता ही नहीं कि उसके पैर से खून निकल रहा है, एकदम आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो एक मोमेंट होता है जिस समय आपका दोनों ब्रीथ जो है दोनों ओपन रहता है, इडा भी इक्वली ओपन रहता है, पिंगला भी इक्वली ओपन रहता है। या आप कोई मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जैसे आइंस्टाइन जो है पूरा मैथमेटिक्स बनाने में उसको कोई तभी कुछ तो $10,000 का चेक दिया हुआ था उस जमाने में उनको। वो ऐसे रफ करते 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 उनको चेक दिखा, उसको ही रफ कर कर उसको फाड़ दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा वो कितने का रेफर, ही वाज टू मच ग्रॉस। ना तो आपको पास्ट का कुछ ख्याल है, ना तो आपको फ्यूचर का कुछ ख्याल, आप कंप्लीटली प्रेजेंट। ओशो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, किसी को जब प्यार होता है, जो पहले उस मोमेंट पे जो वो आनंद मिलता है, ना तो उस समय आपको ये टेंशन रहता है कि क्या बाप उसको गाली दिया था, ना तो ये रहता है कि फ्यूचर में उसको लात पड़ने वाला है इस एक्टिविटी से। वो बस अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देख के जो एक ये कहते हैं, वो जो होता है इट्स जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ दैट, जो है काइंड ऑफ दैट, जो आनंद मिलता है उसको कोई बखान नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसा फीलिंग आता है जब लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल इक्वली होने लगता है ईडा पिंगला में। तो एक सेंटर में जो है ना ये ब्लॉकेज रहते हैं, इसमें से सांस जो है घुसना स्टार्ट करता है, और ये जो है इसी को हम लोग चक्रास कहते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज है, जब इसको, और इसी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। द मोमेंट सुषुम्ना में करंट गया, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो पूरा दुनिया है ये आपके लिए लाइब्रेरी बन जाता है, आपका माइंड इटसेल्फ एक बड़ा लाइब्रेरी बन जाता है। आपको बिना पढ़े आपको बहुत सारा नॉलेज होने लगता है, आप चीजों को बहुत ज्यादा समझने लगते। तो जो गोल होता है वो यही होता है कि इस सुषुम्ना में प्रेजेंट कराना। आप 2-3 महीने के प्रैक्टिस में भी कम से कम मूलाधार को तो निपटा ही देंगे, ठीक है। लेकिन आपको वो करने के पहले आपको ये यम नियम में से कोई एक प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अहिंसा अपनाते हैं तो अहिंसा ही अपनाइए, अगर आप सत्य अपनाते हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे, कसम, तो जो भी हो जाए आप उस पर अडिग रहें। अगर आप वो प्रैक्टिस करते हैं एंड देन ऑब्जर्व योर ब्रीथ, ठीक है। अगर आप आईज क्लोज करके पोस्चर करके करते हैं तो और आसान है। अगर आप बहुत बिजी हैं तो ऐसे कीजिए। अगर आपसे और नहीं हो रहा तो इसीलिए कहता है नाम जप कीजिए, क्योंकि आप जब नाम जप करते हैं तो आपका बॉडी एक पैटर्न फॉलो करता है, ब्रीद ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगता है। द मोमेंट इडा पिंगला जो है बराबर हुआ, सुषुम्ना में करंट गया, then it automatically move to next level to next level to next level to next. मूलाधार is the man and easiest one to break. और वो करने के बाद वो आपका ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप यहां करके छोड़ भी देते हैं 5 साल मेडिटेशन, छठे साल जब स्टार्ट करेंगे तो ये ब्लॉक नहीं होता, फिर से यहीं से जर्नी स्टार्ट होगा। इवन तो आप लाइफ में मर भी जाते हैं, अगला जन्म लेते हैं, वहां पे भी आपका ये समहाउ ओपन रहेगा, दैट गिव्स दैट स्पेशल इंटेलिजेंस टू दैट पर्सन। क्योंकि ये खुलने के बाद जो है अर्दी एलिमेंट जो है वो चीज चला। ओके, तो हम लोगों के लिए करने लायक दो ही चीज, ओके, करने लायक हम लोगों के पास केवल दो ही चीज है। एक है अवेयरनेस, एक दूसरा है डिटैचमेंट। बाकी सब झांकी है इस चीज को अचीव करने का। द मोमेंट यू आर अवेयर कि यू आर ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, आप धीरे धीरे अपने बॉडी से अलग होने लगते। डिटैचमेंट इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मन जो है वो फिर से वापस जाएगा, उसका नेचर है किसी भी चीज से अटैच होना। तो आपको एक अपने अंदर जो है वो बनाना पड़ेगा, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं, विल बनाना पड़ेगा कि नहीं हम नहीं होंगे।
इसी डिटैचमेंट के लिए यहाँ पे यम नियम में से कोई एक चीज पकड़ना पड़ेगा। अगर आप एक पकड़ेंगे बाकी चार अपने आप हो जाता है, आपको पांचों करने का जरूरत नहीं। तो ये है ओवरऑल मेथड। क्वेश्चन। थैंक यू सर। जी स्वाति जी। सर ये आपने लास्ट में बताया था कि दो में से एक चीज, जो जैसे अवेयरनेस और अटैचमेंट से पहले सर आपने कुछ बोला था, मेरे से मिस हो गया वो वो यम और वर्ड। नियम है, यम और नियम है। अच्छा ठीक है। सर, एक चीज और मैं जानना चाह रही थी। आप हम्म। बोलिए, आप उसके बाद पूछ लूंगी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हम्म। अ, तो जो जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ये पता चल पाता है कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में अचीव किया है। कुछ मेथड्स हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल में मेथड्स हैं। हम लोग जब भृगु नाड़ी सिखाते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट लाइफ के बारे में, ये चीज। लेकिन अनुभव करना ये पॉसिबल है। वो तो ऐसा हो सकता है कि किसी को, मतलब फॉर एन एग्जांपल XYZ, उन्हें खुद ही अवेयर होते जा रहे हो अपने आप ही, मतलब गाइडेंस, या फिर उनको अपने आप आंसर मिल जाता है अगर उनके मन में इस तरीके की चीजें पॉसिबल होती हैं क्या? आई डोंट नो, मतलब हो सकता है। मतलब अब कौन कितना लेवल पे है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद का जब वो चीज को रेज किए थे अपना, तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया एक बार में पूरा वो चीज किए थे। मरने से पहले अपने बारे में बता दिए थे कि हम इस तीसरे दिन मर जाए। ठीक है। तो वो पॉसिबल है, मतलब। लेकिन हम कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पर्सनली कभी देखा नहीं। सर, यम और नियम को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाँ, वही लिख रहा हूँ मैं। ये अगर आप उस चीज को जाएंगे, अ, अगर आप सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक बोट है, जिसके नाव है जिसके ऊपर आप जा रहे हैं, तो ये यम नियम उस बोट के अंदर का छेद है। अगर जब तक ये फेल नहीं हुआ ना, इधर जा करके ये गड़बड़ होगा। परिनिधाना। हाँ, यम का है कि ये पांच चीज जो है हम लोगों को करना चाहिए। या तो अहिंसा, अहिंसा का मतलब है कि मन वचन और एक्शन तीनों से किसी को हर्ट नहीं करना। ठीक है। ना तो बोल के हर्ट करना है, ना तो मार के हर्ट करना है, ना ही उसके बारे में खराब सोचना है। कभी भी नो कंप्लेन। एक द मिलेनायर बुक करके अगर कभी पढ़िएगा, उसमें केवल एक चीज बोला। ठीक है, मैंने एक सप्ताह प्रैक्टिस किया, उसमें बोला कि तुम बस 1 वीक के लिए तुम कोई कंप्लेन नहीं करो। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द स्टेप फॉर द मिलेनायर माइंड। ठीक है, कि 1 वीक के लिए तुम कोई कंप्लेन नहीं करो। कुछ भी हो जाए तुम्हारे लाइफ में, तुम कोई कंप्लेन नहीं करो। एंड देन यू सी आफ्टर 1 वीक, आप करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ओके। तो अहिंसा का मतलब यही होता है। सत्य का मतलब ट्रुथ, चाहे कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे कुंती कभी झूठ ही नहीं बोलती थी, इसलिए 5 वीमेन का जब नाम कहता है कि द मिलेनायर माइंड, बहुत फेमस बुक है। बहुत ही अच्छा, अगर आप लोग को मिलेनायर बनना है तो उसमें भी यही सब बात बोला होगा, घुमा फिरा के यही बात बोल। मिलेनायर माइंड, मैं मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा पिक्चर आपको। ठीक है। हाँ। तो सत्य कुंती जो है कभी झूठ नहीं बोलती। तो जब आशीर्वाद लेने के लिए गया दुर्योधन और अर्जुन दोनों को, वो आशीर्वाद नहीं दी कि तुम जाके जीतो, क्योंकि वो जो बोलती थी वो सत्य हो जाता था। तो बोली हम डिफरेंस नहीं कर सकते दोनों के बीच में। ठीक है। तो ये चीज, तो अगर आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं,
देन यू गेट द वाक सिद्धि। इस अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज, तब आप जो बोलेंगे वो ऐसे ही सही हो जाता है। आस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, मतलब जो चीज मेरा नहीं है उस पे अधिकार रखना चोरी कहलाता। ठीक है, चाहे भले वो चीज जो है मतलब लोग देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा, जो चीज मेरा नहीं है वो हम नहीं लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे लाख रुपए मिल गया रास्ते में पड़ा हुआ, लकी समझ के भी नहीं लेने का कि हाँ मुझे नहीं है, मेरा तो मेरा, हमने अर्न नहीं किया है तो नहीं करें। इस्लाम में जो हराम कहते हैं ना, विच इज विच आई डिड नॉट अर्न। जो ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य के आर ऐसे चीज, ब्रह्मचर्य का मतलब कि अपने बिहेवियर पे कंट्रोल। इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल थिंग्स टू कंट्रोल, इट्स एनीथिंग इम्बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करने का। ठीक है, लेकिन जो पहला चीज है, वो जो लोग सन्यासी होते हैं जो फैमिली वाले नहीं होते हैं, उसके लिए सेक्सुअल थिंग्स पे कंट्रोल करना है, क्योंकि जो ओजस होता है, जो स्पर्म का जो पावर होता है उसको अपर लेना, क्योंकि वो मोस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में से एक होता है, क्योंकि वो किसी को नए इंसान को क्रिएट करने का ताकत रखता है। तो उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो मैरिड लोग हैं वो तो नहीं कर सकते, लेकिन they can make some discipline. So basically it's kind of doing the things which is not out of control। ठीक है, जो कि लिमिट में सब चीज हो, जो कि एकदम मिनिमम आपके लिए करने लायक है, वो चीज का पालन करना ब्रह्मचर्य। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो सारे सक्सेसफुल लोगों में कॉमन रहता है, ब्रह्मचर्य। चाहे आप किसी भी बंदे को देखिए, वो अपना कंट्रोल लूज नहीं करता, उसके लिए जो चीज है सो चीज है, उतना पे एकदम वो बने ही रहता है। अपरिग्रह मतलब जो मेरा नहीं है उस पे अधिकार रखना। ठीक है, ये जैसे कि मेरे को कोई गिफ्ट दिया, अगर आप संत लोगों के पास जाएंगे उनको कोई गिफ्ट देंगे तो वो गिफ्ट नहीं लेता। ठीक है, तो वो गिफ्ट तक भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसने वो चीज वो अर्न ही नहीं की। तो वो दूसरे की चीजों पे अधिकार जमाना जो अपरिग्रह है। हेलो सर सर। तो मैं आपका ये चीज का अभी मैं पहले से कुछ तो मिस्टेक कर रहा था, अभी रियलाइज करके फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इफ चेंज, अभी वो कैसे काम करेगा ना, नहीं तो पहला का भी कैलकुलेशन हो कैसे डिसीजन होगा। नहीं समझा मैं। गलत, ये गलत काम का नहीं नहीं, वो क्या बोलते ओवरराइट होता है, तो इसीलिए तो भगवान को दयालु कहते हैं ना, कि क्यों कहते हैं कि यू आर कृपा निधान, यू आर दयालु, कि जब तुम मेरे पास आते हो सरेंडर करके तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश कर देता हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द, इसीलिए गॉड को अच्छा कहते हैं, और कोई चीज अच्छा नहीं। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, जो पिछला चीज है वो वैनिश होना स्टार्ट हो जाता है जल्दी 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 जल्दी। इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उसके लाइफ में दो चार कष्ट इमीडिएटली आता है, तो वो कहता है अरे अभी तो पूजा स्टार्ट ही किए थे, भगवान पे भरोसा ही रखे थे ज्यादा कर, वो बेसिकली नलीफाई कर रहे हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो ओके इट ओके दिस इज थैंक्स। व्हाट इट इज, सो इट विल वेनिश ऑल द प्रीवियस थिंग्स। नियम में होता है कि जो चीज आपको ये था डोंट डू वाला, ये था टू डू वाला। स्वच्छता, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस फिजिकल बॉडी का एंड मन का। ठीक है, दोनों का क्लीनलीनेस को कहलाता है कि हम यहाँ पे भी अच्छे से। संतोषा मतलब जो मिल गया उसको एक्सेप्ट करना, और जो नहीं मिला उसके लिए डेस्परेशन नहीं शो कर। ठीक है, डिफिकल्ट है ये, लेकिन बाय प्रैक्टिसिंग इट्स पॉसिबल, क्योंकि मैं खुद ही करता हूं। ठीक है, तो विचलित नहीं होना कि नहीं, जो मिल गया उस चीज को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना कि हाँ यही आपका। ठीक है, तपह मतलब डिसिप्लिन, तपस्या, एक काम को ईमानदारी से करना इररेस्पेक्टिव ऑफ बारिश हो रही है, ये आ रही है नहीं आ रही है, उसको तपस्या कहते हैं, जो अपना ड्यूटी फॉलो कर। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, अपने आप को हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते रहना कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ, एंड हमेशा अपने आप को पढ़ना। ठीक है, इसी स्वाध्याय के लिए ही लोग सत्संग करते हैं, अ, भगवान का भक्ति करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उससे क्या गलती हो जाए, तो वो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उस पाथ पे पहले से चले गए, ताकि उसको गाइड करते हैं। एंड ईश्वरा परिनिधाना,
कि भगवान पे भरोसा रखना, मतलब एक अल्टीमेट पावर पे भरोसा रखना कि वो ही दुनिया को चला रहा है, मैं कुछ नहीं, मैं करता नहीं हूं, मेरे से कुछ मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन मेरा चीज बदल सकते हैं। तो जो भी मैं कर रहा हूं ये उन्हीं के चीज से हो रहा है। तो सरेंडरिंग टू द गॉड। ठीक है। तो अगर आप गौर से देखेंगे ये सारा चीज जो तरीका है, ये यही दो चीज, अवेयरनेस और डिटैचमेंट में ही एक पार्ट है, डिटैच करना। क्योंकि आपका जो मन है ना, वो सबसे खतरनाक चीज है। वो फिर से चले, उसका नेचर है कि आउटवर्ड्स देखना, उसका नेचर है कि वो चीजों से अटैच होगा। तो उस चीज को ब्रेक लगाने के लिए, लेकिन मन का अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो मन को जो लाइट मिलता है वो आत्मा से ही मिलता है, तो वो अपना कुछ नहीं है, लेकिन वो चीज जरूरी। तो ये दो चीज, इसके बाद फिर वही सब आता है, स्टेप्स जो है, आसना है, प्राणायाम है, प्रत्याहारा है, ये तीसरा स्टेप पे आसन है। आसना मतलब बॉडी पोस्चर, केवल बैठने के लिए सीखना। चौथा में से प्राणायाम, ब्रीद करने सीखना। पांचवा में प्रत्याहारा, सेंस को कंट्रोल करना। छठे में धारणा, मतलब एक पॉइंट पे फोकस करना। एंड देन सेवन को ध्यान, इसी ड्यूरेशन को बढ़ाना। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये 12 सेकेंड तक करते हैं तो एक धारणा बनता है। अगर ये 12 सेकेंड 12 बार हो जाता है तो एक ध्यान बनता है। और यही 12 बार जब ध्यान होता है तो हम लोग समाधि साइड बढ़ने लगते हैं। जी श्वेता जी। सर, जो आपका एक कोर्स है भृगुनाड़ी का, उसमें आप इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, जो टॉपिक आज डिस्कस हो रहा है ये वाला? ये तो आप लोग पूछते हैं तो हम बता देते हैं, लेकिन ये कोई पार्ट ऑफ नहीं है ना, किसी को पसंद नहीं है तो वो कहता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए बहुत ही इसी आई ओपनिंग सा सेशन है ये मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, आप लोग इसलिए मैंने परमिशन लेके किया, नहीं तो आप कहेंगे कि ये समय बर्बाद कर दिया ये सब चीज बता करके ठीक है। तो अलग अलग, ठीक है। तो करने लायक जो है, इसलिए मैंने क्या बोला कि आप जैसे आप वो ब्रीद इन ब्रीद आउट को ऑब्जर्व करने लगेंगे ना, तो आपका माइंड खुद ब खुद आपको ये सब चीज की ओर ले जाएगा। ओके। पहले तो सीखने का है ना, पहले तो एबीसीडी सीखना है। जैसे एबीसीडी हो जाए तो अपने क्यूरियोसिटी जागेगा। ओके। तो ये चीज, तो इसमें से कोई एक चीज पकड़ लीजिए, नहीं भी मेडिटेशन करना है, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए। एक हिमालय के पास एक लेडी, एक मॉन्क अपना स्टोरी बता रहा था, तो वहां पे एक लेडी थी। तो वो उसके घर जो भी खाने के लिए आता था ना, वो कहती थी ये बाल गोपाल आया, ठीक है, छोटा कृष्ण आया है, उसको खिलाएंगे। एंड ही वॉज शी वॉज फीडिंग। वैसे ही अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जैसा भी हो, वो कहती थी बाल्य गोपाल है ठीक है, और उसको वैसे ही खिलाते थे जैसे कृष्ण भगवान को खिलाते थे। एंड वो बताया कि कुछ दिन के बाद उसको वो सब हाईली इंट्यूटिव हो गई थी, और वो बोल देते थे तुम जाओ वहां पे चले जाओ, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम वहां पे चले जाओ, ये काम हो जाएगा। वो बस एक ही काम करती थी कि जो भी आया उसके द्वार पे, क्योंकि उसका घर ही ऐसा जगह पे था कि जो भी हिमालय पे जाता आता था तो उसके घर के थ्रू, तो उसको वैसे ही बाल गोपाल करके खिला करके ये, ठीक है। आप महाराष्ट्र में वो वाला भगवान भी देखे ही हैं, ठीक है, जहाँ पे वो ईंटे के ऊपर जो खड़े हैं, ठीक है। तो कृष्ण वो पैर दबा रहे थे मम्मी पापा का, तो उनका भगवान आके खड़े हो गए, तो बोले कि हमको बैठने नहीं दोगे, तो वो अपना एक ईंट था जो ब्रिक्स था उसको सरका दिए, मतलब बैठना है बैठो इस पे, अभी हम अपने पिताजी का पैर दबा रहे हैं, जब हो जाएगा तब हम तुमसे बात करेंगे। तो भगवान भी आ गया उसके सामने, लेकिन वो ही वॉज सो मच ग्रॉस इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, तो भगवान भी आ गए। तो कहने का मतलब है एनीथिंग कैन बी डन।
एज लॉन्ग एज आप अलाइंड हो जाते हैं ना किसी भी तरीके से। गुरु नानक देव तो कोई मेडिटेशन नहीं की, वो तो भजन गा करके ऐसे करके, मीराबाई तो कहीं नहीं की। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स है। चीज दिक्कत जो होता है हम लोग यहाँ फंसते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस तो बनता है। ठीक है, ये अपने लाइफ के लिए एक प्रैक्टिस तो बनता है, अब आप चाहे जो चुने। ठीक है, लेकिन कोई भी एक चुनेंगे, बाकी चीज अपने आप आने लगेगा। ठीक है, थैंक यू। मैं चाहता हूं ये लोगों को बताऊं, लेकिन वही है कि मेरा भी थोड़ा सा लिमिटेशंस रहता है। जी, नीम करोली बाबा का। तो थैंक यू सर। जी मनीष जी। सर जस्ट कह रहा था कि मेडिटेशन तो आज डिस्कस होना ही था। 8th बैच है, सैटरडे है, 8th डेट है, सो जी जी जी। हाँ, ये तो है ही। एक चीज मैं और बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने अनुभव से। आई नो थोड़ा सा हम यंग दिखते हैं आप लोगों को, लेकिन अनुभव है मेरा थोड़ा ज्यादा। ठीक है, आपको लगता है कि आप करते हैं, आप नहीं करते। एक है ऊपर। ठीक है, मैं कितना भी बोलूं प्रूव नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सब ऊपर। एंड ही जस्ट एक्सपेक्टिंग सिंगल थिंग फ्रॉम अस, ऑनेस्टी। जो रामकृष्ण परमहंस जो कहते हैं कि जब मन और वाणी एक होके कोई चीज मांगता है, तो उस प्रार्थना का असर अवश्य पड़ता है। ठीक है, तो जब आपका मन है ना, और जो आपका मुंह है, दोनों एक चीज होना चाहिए हमेशा। ठीक है, हमेशा एक चीज होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं होना चाहिए। दिस इज बेसिकली द मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं ना, ये। एंड इसको इनर्जी बॉडी में डाल करके वो जो स्कैन करते हैं ना, हाई एनर्जी वाला, टेड टॉक पे है, आप ढूंढिएगा, अगर हुआ मुझे लिंक तो मैं भेज भी दूंगा। वहां पे भी यही पता चला कि जो सबसे हाई लेवल ऑफ एनर्जी जिसमें जो प्रोड्यूस होता है किसी का भी, सबको लगता था कि लव में होता है, प्यार में होता है, उससे भी ज्यादा जो सबसे हाई लेवल ऑफ एनर्जी होता है, वो होता है ऑथेंटिसिटी। जो कि जब आपका मन और वाणी एक बात करता है, उसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं। और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब कोई मन और वाणी एक चीज बोलता है, तो उस प्रार्थना का असर अवश्य पड़ता है। तो अगर मन कह रहा है 1 मिलियन चाहिए, और बोल मुंह कह रहा है 1 मिलियन चाहिए, और मन कह रहा है पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई सेल्स वाला बात करता है और आप पकड़ लेते हैं झूठ बोल रहा है, वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसका जो मुंह है, उसका वन है, वो एक चीज नहीं बोलता है। और कभी कभी कोई बंदा ऐसे आपसे बात करता है, ही वॉज वेरी श्योर व्हाट ही इज टॉकिंग, तो आपको असर पड़ा। तो ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिस से आता है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान को कि आप जो कह रहे हैं ये मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करना तो हवा को कंट्रोल करने के जैसा है। ये कैसे पॉसिबल है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ है, आप पढ़ लीजिएगा दूसरा चैप्टर। ठीक है, या तीसरा में, कि एक पॉसिबल, ये चीज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बाय अभ्यासन एंड वैराग्यम, वही प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के थ्रू ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, और ये मुझे पहली बार मैं तभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो तभी एक बंदे को मैं देखता था कि न्यूज़पेपर पे आता था ऐसे करके, और वो, और ये मैं स्टोरी हमेशा सुनाता हूँ। तो मैं देखता था कि वो ऐसे साइकिल पे आता था, और पीछे में उसका न्यूज़पेपर आता था, और आगे में एक प्लास्टिक बैग में वो रबड़ रहते थे। तो ऐसे करके हैंडल छोड़ता था, पीछे से एक न्यूज़पेपर निकालता था, उसको रोल करता था, साइकिल चलाते ही रहता था, और ऐसे निकाल के वो करके ऐसे करके फेंकता था, तो सीधा जाकर के उसी घर में जाके गिरता था जहाँ पे। तो मेरे को हर दिन उसको सुबह उठ के देखते थे कि कैसे करके करता, मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो एक दिन उससे पूछे कि कैसे कर लेते हैं आप ये, तो मतलब हम तो ऐसे रुक करके ना कर पाए, आप तो चलते हुए ये तीन तीन काम कर रहे हैं। तो वो बंदा भी संस्कृत का यही श्लोक सुना दिया कि अभ्यासिंग किंग अर्जुना, मतलब ये वाला कि बाय प्रैक्टिसिंग एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि अगर आप और गौर से पढ़ेंगे, गीता में भगवान कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट वन स्टेप, मेरे पे आश्रित होके जब तुम काम करते हो, देन आई
वहां में मैं आपको कैरी करता हूं अपने गोद में। ये मेरा चैप्टर 9 का 22वां श्लोक है। ये मेरे गीता, मैं हर दिन रात में सोने से पहले कहाँ से पता नहीं आदत लग गया है, वो हर दिन रात में सोने से पहले एक चैप्टर गीता तो मैं पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है। तो हर दिन एक अध्याय करते करते पता नहीं कितना राउंड हो गया होगा अभी। तो वो मेरा सबसे फेवरेट ये वाला चैप्टर 9 का 22वां श्लोक, कि वो कृष्ण भगवान कहते हैं जब कोई मेरे पे आश्रित होकर कोई काम करता है अर्जुन, तो मैं उसको जो उसके पास है, मैं ना तो उसका क्षय होने देता हूं, मतलब ना तो उसको घटने देता हूं, और जो उसके पास नहीं है, जो उसका जरूरत है, मैं उसको पूरा भी करता हूं। along with that, मैं केवल उसका विश नहीं पूरा करता हूं, मैं उसको वहन करता हूं, मतलब उसको गोद में लेके चलता हूं। जैसे मदर गोद में बच्चे को लेके चलती है, वैसे ही उसको गोद में लेके चलता है। तो मेरे पे आश्रित होने वाले का कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे गोद में रहता है। एंड उसके बाद वो कहते हैं तुम जाके ये डिक्लेयर कर दो पूरे वर्ल्ड को कि जो भी मेरे पे आश्रित है, मेरे मतलब इट्स नॉट टिपिकल रिलीजन, इट्स दैट थिंग, बट वो समर्पण आना चाहिए, ईश्वर परिधान आना चाहिए, देन ही विल कम। एक स्टोरी भी है इसी से रिलेटेड, कि एक बार तुलसीदास जी को कोई जो है दे दिया सोना का कंगन गिफ्ट में, कि आप इतना अच्छा अच्छा बात प्रवचन देते हैं, इतना राम कथा सुनाते हैं, ये चीज करके, तो लीजिए गिफ्ट। तो जब वो गिफ्ट दे रहा था उनको, तो बोला अच्छा ठीक है रख दीजिए। वो मना, मतलब क्या, ठीक है ले रख दो, ठीक है। तो उस समय एक जो वो था चोर जो था, वो देख रहा था कि यार इसको मिला है, ऐसे भी कुटिया में रहता है छोटा सा, इसका तो कोई खास है नहीं घर, तो इसको कल रात, आज रात में जाना है और इसका सोना का कंगन चुरा लेना है, ठीक है, और मार के भाग जाएंगे इसको, कौन फर्क पड़ता है ऐसे करके, ठीक है। तो रात हुआ, तो वो देखते हैं कि दो बंदा जो है तीर धनुष लेके उनका घर के चारों बगल घूम रहा है। तो चोर जिस भी साइड जाता था उधर ही वो एक जो है कोई बंदा ये चला जाता था, फिर इधर भी जाता था, फिर उधर भी चला जाता। तो सुबह जब वो रात भर चोरी नहीं कर पाए, सुबह उठ के जाके उसको कहता है, तुलसीदास जी से मिला, बोला कि एक चीज आपको कहना पड़ेगा, हम चोर हैं लेकिन आप अपना सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छा रखें। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन सिक्योरिटी गार्ड? बोला नहीं, हम दो लोग को देखे, बहुत ही दिखने में भी बहुत सुंदर थे और तीर धनुष लेकर के थे, और वो ऐसे करके जो है आपके घर को हमको घुसने ही नहीं दे रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, और हमको बेसिकली आपका सोना का कंगन चुराना था। तो हम बस जस्ट पूछना चाह रहे थे कि आप कहाँ से वो सिक्योरिटी गार्ड आप लाए हैं ये चीज। तो कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड ये चीज? फिर बोले हे भगवान, वो तो मेरे प्रभु राम और उनके भाई थे जो कि मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। और ये कंगन सोचो कितना खराब है, इसके कारण मेरे प्रभु राम को कष्ट उठाना पड़ा मेरे प्रोटेक्शन के लिए। तुम ये कंगन लेके चले जाओ, हमको उनको कष्ट नहीं देना। ही वॉज सो लाइक दैट, कि मतलब भगवान के लिए उनको लगा कि उनके कारण जो है भगवान को कष्ट हो रहा है। ये खुश नहीं हो रहे, उनको दुख हो रहा है कि उनको भगवान के कारण, मतलब ये। तो वही कहा जाता है कि जब व्हेन यू आर डेडिकेटेड टू गॉड, ही कम्स, उनका अपमान हो जाए, उनका कष्ट हो जाए, लेकिन वो अपने भक्त को नहीं होने देते, ठीक है। तो और ये एक स्टोरी आप ये सुने भी होंगे कि जो इस्लाम में एक मूसा करके हैं जो कि पैगंबर जो बात करते हैं अल्लाह से, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे भी ये स्टोरी है। तो उनको एक बार वो अल्लाह से बात करते थे, तो लोग उनके पास आके पूछता था कि बताइए कि मतलब हमारे साथ क्या होगा, हमको पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ये सब चीज़ तो अल्लाह से पूछते थे और बता देते थे। तो एक बार एक लेडी आई, बोली कि देखो हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप बताओ आपको बच्चे होंगे? तो वो बोले कि हम अल्लाह से पूछते हैं। तो अल्लाह से पूछा, तो अल्लाह बोले नहीं नहीं, इसके पास जो है पैसे नहीं है, तो सॉरी बच्चे नहीं होंगे इसको। तो वो बोले कि अल्लाह बोल रहे हैं बच्चे नहीं। तो लेडी सोची कि जब नहीं, अब अल्लाह ही बोल दिया तो हम किससे अब फाइट करेंगे, संतोष कर ली। फिर वहां से एक फकीर जा रहा था। वो फकीर बोला कि अगर कोई हमको एक रोटी खिलाएगा तो हम उसको एक बच्चा होने का आशीर्वाद दे देंगे। तो ये लेडी बोली अच्छा। तो उसको वो 7 रोटी खिलाई। तो बोले जाओ तुमको 7 बच्चे होंगे।
और कुछ दिन बाद उसके पास एक ऐसे करके 7 बच्चे हुए। तो उसके बाद वो आई वापस मूसा के पास, कहते आप तो बोले थे कि अल्लाह बोले कि नहीं होगा बच्चा, और देखिए हमको 7 बच्चा हो गया ऐसे करके। तो मूसा बोले अरे ऐसा कैसे? हम पूछते अल्लाह से, फिर तो अल्लाह से फिर पूछे कि ये कैसे करके हो गया। तो बोले कि मेरा एक रूल है, लेकिन जो मेरा भक्त है अगर वो किसी को ब्लेस कर देता है तो हमको फिर से रिकंसीडर करना पड़ जाता है, क्योंकि हमको उसका इज्जत बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरी इज्जत से ज्यादा। तो इसीलिए इसमें भी कहा गया कि राम से ज्यादा राम के दासा, जो उनका भक्त है ये। तो इतना पावर है अगर कोई उनके ऊपर आश्रित होकर काम करे तो। ठीक है, तो ये था। चलिए कुछ ज्यादा ही उस साइड हो गया, लेकिन व्हाट आई एम टेलिंग इज कि फालतू नहीं है। ठीक है, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, एंड गोल आपका सेल्फ रियलाइजेशन ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। ठीक है, तो वो जो शंकराचार्य का है ना, शिवोहम शिवोहम, और कनक धारा स्तोत्र आप लोग को पता ही होगा, राइट? कि लक्ष्मी माँ का एक है, अगर किसी को फाइनेंशियल चैलेंजेस होता है तो कनक धारा स्तोत्र जो है 3 टाइम्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, छोटा सा चीज है, इट इट गिव्स यू द फाइनेंशियल डिफिकल्टी से आपको निकालेगा। शंकराचार्य के जो थे, वो एक जगह पे भिक्षा मांगने गए, तो एक लेडी थी, वो भिक्षा देने के लिए जो है आ, बोली कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोले कि लेकिन फिर भी वो गई घर, तो घर में देखी एक चावल का दाना बचा था, तो वो एक चावल का दाना दे दी। बोली मेरे पास तो नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाए, लेकिन चूंकि आप मेरे पास आए हैं, मेरा ये ड्यूटी बनता है कि हम आपको कुछ दें, तो मेरे पास यही है देने के लिए, आप स्वीकार कीजिए ये चीज। तो उसका ये चीज देख के शंकराचार्य बहुत खुश हुए। तो वो एक स्तोत्र पढ़े लक्ष्मी माँ का, जिसका नाम है अभी कनक धारा स्तोत्र। ठीक है, तो उससे लक्ष्मी माँ आई और बोली कि इसको पैसा दीजिए। अब शंकराचार्य अपने लिए तो पैसा रखते नहीं थे, तो बोले कि हम पैसा नहीं, मतलब मेरे पास इसको नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जो ये पिछले जन्म में बहुत गलत काम किए, किसी को नहीं ये पैसा देती थी ये, तो इसी कारण इसको ये इस जन्म में ऐसा कष्ट मिला। तो शंकराचार्य बोले कि लेकिन ये एक दान मेरे को दी है, इसीलिए इसका वो पाप खत्म होता है, और आप इसको करना होगा। तो उसका इज्जत रखने के लिए, और हम इसको बोले हैं तो ये चीज, तो इसका आप, तो शंकराचार्य का इज्जत रखने के लिए लक्ष्मी माँ जो है सोना का बरसा, वो बारिश करने की वो चीज की। तो वही कनक मतलब सोना, धारा मतलब फ्लो। तो ये चीज तो बहुत अच्छा है, वो 17-18 श्लोक का है। आप लोग पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलरली फ्राइडे के दिन तो जरूर पढ़ सकते हैं। दैट दैट गिव्स दैट, ये वन ऑफ द रेमेडीज है वो चीज। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उस लेवल पे होते हैं तो समटाइम्स आप सरपास कर जाते हैं अल्टीमेट पावर। ओके, दैट्स द कैपेसिटी ऑफ यू टू डू एनीथिंग, एनी ऑफ दिस थिंग्स। ओके डोके, ठीक है, गुड। सर बहुत ही अमेजिंग सेशन है, मतलब ये अनबिलीवेबल है मेरे लिए कि मैंने इतना, मैं कंसंट्रेशन में मेरे को इतना इशू होता है, बट मुझे इतना अच्छा लगा। और आई डोंट नो कि ये टॉपिक कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, और लेकिन बहुत अच्छा आपने समझाया है। जी, और मैं आपको बस ये, मैं ऊपर ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो अनुभव किया मैं वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तो यंग दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुभव थोड़े ज्यादा हैं। ओके, तो आप मतलब ये मत लीजिएगा कि ये क्या ही बता देगा। ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ जो कि मैंने अनुभव किया है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स है, क्योंकि एट द सेम टाइम टेक्निकल बंदे भी है ना, इंजीनियर है, तो उनको बुलेट पॉइंट्स में बताना पड़ता है ताकि आप समझें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। करने लायक हमारे पास यही 2 चीज है। ठीक है, और कोई नहीं है। महात्मा बुद्ध केवल इसी को कहते हैं करने के लिए, जिसको जागृत कहते हैं ना।
अवेक। अवेक मतलब क्या? जागे हुए, मतलब हम जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, दैट्स अवेयरनेस बेसिकली। वो इस पे नहीं बात करते हैं, लेकिन आइडियली इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा भी लूज हुए अपने आप पे, फिर से ये हमला बोलता है। इसलिए इसको जो है जरूरी है। ठीक है, तो 10:30 हो गया आज का सेशन। मेरे को पर्सनली ये नंबर बताना था, कोई नहीं, अगले वीक बताएंगे। आ, और उसका एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग, संजय दत्त का और अमिताभ बच्चन का, और एक और पर्सनल कांटेक्ट वाले का। ये थैंक यू थैंक सर। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, आप लोग सारे लोग ऑसम हैं। एंड जी, सर चलिए। आप ये एक सजेशन, इसका बहुत अच्छा लगा मुझे भी। ये नेक्स्ट टाइम आप न्यूमरोलॉजी क्लास का फर्स्ट सेशन में भी यूज कर, न्यूमरोलॉजी सेशन से स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज है ना, सो द पीपल हु डोंट हैव कॉन्सेंट्रेशन। ये मैं समझ मुझे रहा हूँ, मुझे लेकिन भी अच्छा लगा। हाँ, नहीं, ये समझना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए ये चीज, मैं समझ रहा हूँ। मैं आगे आपको मंत्र के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे मंत्रास असर करता है, ठीक है, कौन सा मंत्र सबके लिए यूजफुल है। ओके, ताकि एक मंत्र, मेरे गुरुजी कहे हैं कि आप लाइफ में ना, लोगों का जो भाग्य वाला घर है, अगर आप उसको ठीक कर दिए, भले वो पूछे चाहे ना पूछे, भले वो आपसे गुस्सा हो या दोस्ती रखता, वो जीवन भर उसका सोल जो है आपको ब्लेसिंग्स देगा। तो ये एज ए कंसल्टेंट जब आप लोग बनेंगे, तो एक टिप मैं दे दूंगा कैसे उसको, क्या बहुत बेसिक सा रेमेडीज। ठीक है, हाई फाई नहीं है ऐसा कुछ, सिंपल ही चीज है। ठीक है, हमारे ऋषि मुनि लोग करके गए हैं सब चीज, बस वही कि उसको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स इजी, ऐसा उतना नहीं, अनुभव से आ जाता है। तो मैं बताऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना। ठीक है, मुझे लगता है मेरी किस्मत ही है कि मैंने ये सेशन सुना है आज का। मतलब ये आई फील इट्स प्योर लक। ये किसी ये भी उन्हीं का ब्लेसिंग्स, उनके बिना कोई नहीं सुन सकता, मैं बता रहा हूँ। महात्मा भीष्म पितामह, जब जब कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे थे, तो वक्त को वो रोक दिए थे। भीष्म पितामह बोले कि मेरा पूरा जीवन भर का धर्म जो है मेरे को मिल जाए, त्याग करने के लिए, अगर हमको एक श्लोक भी अगर उनके मुंह से सुनने के लिए मिल जाए तो। लेकिन वो नहीं, ये चीज। और सबसे पहले और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, अ, सबसे पहले ये ज्ञान देने के लिए कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास गए थे। ठीक है, लेकिन दुर्योधन, अंतर देखिएगा, और ये बहुत बड़ा लर्निंग है, अगर आप मेरी बात को समझ गए तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है। ठीक है, और मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बोल रहा हूं। जब कृष्ण भगवान दुर्योधन को बोले समझाने के लिए, तो दुर्योधन कृष्ण भगवान को रोक के कहते हैं, आप जो कह रहे हैं हमको पता है वो चीज, ठीक है, लेकिन ना, ये पॉसिबल नहीं है इस चीज पे चलना, ठीक है, जो आप समझा रहे हैं। तो वो नहीं सुना। जब अर्जुन को जब ये ज्ञान दिए, तो अर्जुन भी यही कंप्लेन किया कि जो आप कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इज देयर एनी वे कि मैं इस चीज को कर सकूं। ठीक है, तब कृष्ण भगवान उसको पूरा चीज, दुनिया में यही दो चीज डिफरेंस है, जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, एक कहता है मेरे को सब पता है एंड जो जानते हैं हमें इनफ है। दूसरा कहता है हमको पता है, डिफिकल्ट है, हमको नॉलेज है, लेकिन इज देयर एनी वे कि हम इसके बियॉन्ड भी सीख सके। जिसमें वो एटीट्यूड है, वहां भगवान आकर के, वहां प्रकृति आके, वहां गुरु आके आपको ज्ञान देता है। इसीलिए मेरे गुरु जी ने हमको बोला था लास्ट में कि एज लॉन्ग एज यू आर क्यूरियस, ये यूनिवर्स आके आपको ज्ञान देगा। तो हम तभी नहीं समझे थे, 2001 में हम बहुत यंग थे, तो नहीं समझे थे क्या बोलना, लेकिन अभी हम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड जो है हमेशा ये होना चाहिए। और एक जो अमिताभ बच्चन का स्टोरी है एज ए स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग सब स्टूडेंट ही है, राइट, कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है, मैं आज भी सीखता हूँ। अ, तो हनुमान जी सूर्य भगवान के पास सीखने के लिए गए, तो सूर्यदेव बोलते हैं कि देखो हम कैसे सिखाएं, हम तो एक जगह स्थिर ही नहीं रहते हैं। तो ये अमिताभ बच्चन ने स्टोरी शेयर किया था। तो बोले हम तो एक जगह पे स्थिर ही नहीं रहते हैं, तो हम तुमको कैसे सिखा सकते हैं, हम तो हमेशा घूमते रहते हैं। तो हनुमान जी बोले ठीक है, हम सीखेंगे, आप जब सिखाइएगा तो हम पीछे चलेंगे और आप अपना
चलते रहिएगा, बोलते रहिएगा, हम सीखते जाएंगे ऐसे करके। तो मतलब ये कहने का ये था कि वो हनुमान जी जो है सूर्य देव से 2 कदम आगे चलते थे और सीखने की कोशिश करते थे। तो जो स्टूडेंट होता है वो प्रिपेयर रहता है कि जो टीचर सिखाएंगे उससे पहले, बट एट द सेम टाइम्स क्यूरियस, सेम टाइम्स इज देयर एनी वे, वो एटीट्यूड के साथ देन टीचर रिवील्स। जैसे कि किसी आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया कि हाँ आप सर बताइए, तो मैंने रिवील किया। अगर कोई कहता नहीं मेरे को सब पता है, ठीक है, तो मैं नहीं बताता तो क्या। तो ये यही होता है नहीं सीखने और सीखने, ठीक है। तो हम लोग जब एज ए स्टूडेंट सीख रहे हैं तो हम लोग ये चीज रखें। ओके। सर मेरे को ना एक बात बतानी है, मुझे पता है सेशन ओवर होने वाला है, लेकिन ये अ, और मैं अपॉलोजी कर रही हूँ उसको बताने से पहले। मैं जान के नहीं करती हूँ, लेकिन 2 सेशन जो इससे पहले मैंने लिए हैं, 2 या 3 सेशन, उसमें क्या होता था, जैसे ही क्लास के बीच में ना मैं अक्सर सो जाती थी, मेरे को अपने आप आ जाती थी नींद, और वो मैं जान के नहीं करती, बट ये मेरा, मैंने देखा है कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में मेरे को अक्सर नींद आ जाती है। अभिमन्यु की तरह उसके बाद में उठती हूँ जैसे टॉपिक खत्म हो जाता है। आज पहली बार है जो मैंने पूरा सेशन पूरा कंप्लीट कंप्लीट सुना। ठीक है, ये मेरा काम है आपको जगाए रखना। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे से आप जागे ही रहेंगे क्योंकि टॉपिक अभी तक क्योंकि आपको पता था ना तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन अब से इंगेजमेंट वाला चीज रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, आप लोग सारे लोग औसम हैं। थैंक यू सर। बहुत ही प्रोफेशनल बैच है ये मेरा, और बहुत ही नॉलेजेबल है आप लोग, तो मेरे को भी पुश मिलता है कि नहीं चलो ठीक है, नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, चलिए। सर एक चीज और पूछ ले जाते जाते, जी आधा स्वामी मिनट जी। लगेगा आपको आंसर करने में। जी जी। मुझे ध्यान नहीं किसने बोला था, पर किसी ने बोला था कि आज 8 नंबर है, सैटरडे है, तो ये तो होना ही था। तो इसका क्या मीनिंग है सर? नहीं, कहने का मतलब कि जो इवेंट्स जो ट्रिगर होते हैं ना, ये इतना लॉजिकल है, इतना लॉजिकल है ये चीज कि हर बंदे को, सचिन जी ने कहा था तो हर बंदे को ये जो है हर एस्ट्रोलॉजिकल देखेंगे तो जरूर अभी मून कहीं पे होगा हम लोग सबका, ठीक है। जैसे कि अभी सब लोग आप लोग सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जुपिटर या सैटर्न जो है मरकरी को ट्रांजिट कर रहा होगा, ठीक है, कुंडली में, बिना उसके हो नहीं सकता, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकल भी वर्क हो जाता है, न्यूमरोलॉजी भी वर्क हो जाता है, सब चीज वो इस तरह से वर्क हो जाता है कि मतलब कोई ये नहीं कहता, तो यही जो मतलब उनका जो तरीका है करने का ये सबसे अल्टीमेट है, ठीक है। तो अगर लोग एस्ट्रोलॉजर के एंगल से देखेगा तो उसको करे वाह प्लैनेट वर्क हो रहा है, अगर न्यूमरोलॉजिस्ट के एंगल से देखेगा तो वो करेगा। कोई अगर भगवान पे विश्वास रखेगा तो भगवान आज हमको आशीर्वाद दिए, शायद मेरे लिए अच्छा दिन था। कोई सबका चीज को सेटिस्फाई हो जाता है, आई डोंट नो कैसे। कुंडली में जिसके दादाजी नहीं भी जिंदा रहते हैं, अगर राहु सूर्य और या अच्छे अच्छे प्लानेट रहते हैं, तो राहु रिप्रेजेंट्स ग्रैंडफादर, एंड हम लोग कहते हैं कि उसके दादाजी बहुत स्टेटस वाले थे। तो कैसे करके पैदा होता है बंदा कि उसके दादाजी का स्टेटस भी उसकी कुंडली में रहता है, तो कुछ तो लिंकिंग है, राइट, आई डोंट नो कैसे है। हम्म। तो हम ये कहते हैं कि हम लोग बहुत कम लेवल पे सोच पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं आपका जो वो कुंडलिनी वाला जो चीज है ना वो चीज पे होता है, ये दुनिया आपको खुलने लगता है, ठीक है। आप ज्यादा चीज समझने लगते हैं, ज्यादा चीज देखने लगते हैं, और जब आप ज्यादा समझने देखने लगते हैं तो आप मौन होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, फिर आपको लगता है बेकार का बकर करके कोई फायदा नहीं। ओके, अनटिल अनलेस लोग आपसे पूछे ना। ठीक है, चलिए, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं ठीक है अगले सर, क्लास थैंक यू में। सो मच। मेरा थैंक जय यू एस्ट्रोलॉजी माता सर। दी। वाला क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो 1-2 वीक में होगा, फिर हम लोग सैटरडे संडे करेंगे, ठीक है ना। चलेगा, थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू। थैंक यू सर।